तो सरकार के धनबाज कहेंगे, बन जाएंगे, गरीब आदमी का सहारा हो जाए। वादा कर करके कहाँ कुछ किए, कुछ भी नहीं करे। कई साल से केजरीवाल सरकार ने तो पेंडिंग में डाल रखे थे, काफी चक्कर काटे हम राशन कार्ड दफ्तर हो गए, वो कंप्यूटर में दिखा देते हैं जी पेंडिंग में पड़ा है आपका। बोल कर लेते हैं तो महंगा पड़ता है। बहुत परेशान हुए हैं, राशन कार्ड बनवाने के लिए इधर उधर दौड़ा है भाई। रेखा गुप्ता जी एक संगठन के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है, जहाँ भी उनको बुलाओ तुरंत वहाँ पे पहुँच जाती है रेखा गुप्ता जी। तो ये जो राजा की तरह काम करना चाहता, पहले के जो मुख्यमंत्री है वो अपने आप को कहता था कि मैं राजा हूँ, तो राजा का व्यवहार तो राजा में अपना एसी रूम में रहना था, शीश महल में रहना था। रेखा गुप्ता जी आज 24 घंटे काम करने के लिए आ रहती है आतुर। देश की राजधानी दिल्ली में मात्र 1 साल हुआ है रेखा गुप्ता सरकार को बने, लेकिन रेखा गुप्ता जो मात्र 1 साल में ताबड़तोड़ जो फैसले है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री लेते हुए नजर आ रही है। दिल्ली को लेकर के एक खास मांग थी लोगों की कि राशन कार्ड कब स्टार्ट होंगे। तो हम आपको बता दें कि राशन कार्ड वर्ष 2013 में लास्ट बार जो है वो उनकी एप्लीकेशन फील्ड हुई थी, लेकिन उसके बाद जो है 13 साल तक कोई राशन कार्ड ना तो नया बना और ना ही उस पर जो है वो प्रोसेस आ पाया। पर अब दिल्ली सरकार ने एक अद्भुत पहल की है और नए राशन कार्ड बनाने के लिए जो है वो दोबारा जो है आवेदन स्टार्ट कर दिया है। नए राशन कार्ड भी बनेंगे और साथ ही साथ जो एप्लीकेशंस पहले पेंडिंग थी उन पर जो है वो प्रोसेस भी होगा। इस पूरे विषय को लेकर के आइए तमाम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि दिल्ली सरकार ने जब अब राशन कार्ड अप्लाई कर दिया है तो दिल्ली के लोगों के चेहरों पर कितनी खुशी है और उनका क्या कहना है। आइए सीधा बात करते हैं। क्या नाम है आपका? संजीला देवी सर। कहाँ रहते हैं? यहीं रहती हूँ, ऊंची गली में। अच्छा, क्या काम करते हैं? हम कंपनी में करते हैं। कंपनी में करते हाँ हैं। जी। राशन कार्ड बना हुआ है? नहीं बना है हमारा, तो कितना बार अप्लाई की, हमारे बना ही नहीं। कब से अप्लाई कर रहे थे? हम करे थे, फिर छोड़ दिए बीच में। दो 3 बार गए, करवाए, अप्लाई हुआ नहीं, तो बोला जी आ जाएंगे, आए नहीं, हमारा वापस आ गए, बोला जी आपको कैंसिल हो गया। उसके बाद आपके घर पे आएंगे इंक्वायरी करने, आए भी नहीं, हमारे ऐसे ये फॉर्म रखे रह गए। तो अब जो है 13 साल का जो है वो वनवास पूरा हो गया राशन कार्ड का। 13 साल बाद राशन कार्ड दिल्ली में दोबारा स्टार्ट हो गया बनना। नए आवेदन भी हो रहे हैं, पुराने आवेदन है तो उन्हें भी देखकर जो है बनाए जा रहे हैं राशन कार्ड। क्या कहना चाहेंगे, कितनी अच्छी पहल? बन जाएंगे तो अच्छा ही है। खुश होंगे अगर बन जाएगा? बन जाएंगे तो खुश होंगे, गरीब है। फायदा होता है राशन कार्ड का? राशन कार्ड में क्या फायदा होंगे, राशन मिलता है। हाँ। और क्या फायदा मिलेगा। और आयुष्मान योजना भी आप उसका लाभ ले पाएंगी। आने वाले समय में अगर 2500 रुपए मिलते हैं तो उसको भी लाभ मिल पाएगा आपको। हाँ अच्छा। पहले राशन कार्ड सर मिलेगा तब राशन कार्ड बनेगा, तब ये तो लाभ न उठाएंगे। अगर बन जाएगा तो खुश रहेंगे? हाँ बहुत खुश है। तो सरकार के धनबाज कहेंगे, बन जाएंगे, गरीब आदमी का सहारा हो जाए। अच्छा, मैं आपको बताऊं कई राशन दुकानों पर ऐसा होता है कि वो कटौती कर देते हैं, जितना आपको मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता। आपको जानकारी दे रहा हूँ कि जब आपका राशन कार्ड बन जाएगा तो आप भूल मत करिएगा, पूरा राशन लीजिएगा, क्योंकि वेटिंग मशीन जो है उसका उपयोग सरकार ने बोला किया जाएगा जिससे पूरा राशन मिले। आप भी एक महिला है और दिल्ली की मुख्यमंत्री भी एक महिला है, तो अच्छा काम कर रही है। हाँ अच्छा काम करेंगे, गरीब का करेंगे, राशन कार्ड बना देंगे तो अच्छा ही काम होगा। पिछली सरकार भी तो वादा करती थी, उन्होंने नहीं किया। वादा कर करके कहाँ कुछ किए, कुछ भी नहीं करे। सहारा भी मिल जाएगा, जितनी गरीब है, माँ बहन सब है, सब खुश रहेंगे, बनेगा तो। सब खुश रहेंगे। क्या नाम है आपका? बबीता। कहाँ रहते हैं? मैं यहीं सराय में। अच्छा, कब से इंतजार था आपको राशन कार्ड? बना ही नहीं है, 3-4 बार अप्लाई भी कर दिया है, बना ही नहीं है। अप्लाई भी कर दिया आप? हाँ जी, 6-7 साल हो गए आराम से। तो अप्लाई के लिए आपने पैसे भी दिए होंगे? हाँ जी, 2-3 जगह पैसे भी दिए हैं, 400-500 रुपए दिए हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। झूठे आश्वासन मिले? हाँ जी, कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ। देखिए 13 साल से जो है वो राशन कार्ड जो है बंद था। 2013 में अंतिम बार बना था, उसके बाद 13 साल जब से आम आदमी पार्टी आई तब से लेके जब तक गई तब तक हम कह सकते हैं कि 2013 से 26 तक जो है वो राशन कार्ड नहीं बन पाए। अभी जो सरकार दिल्ली में बीजेपी की बनी है उन्होंने दोबारा राशन कार्ड स्टार्ट कर दिया है, 15 मई से स्टार्ट हो चुका है। अब आप जो है वो ऑनलाइन अपनी जो है दोबारा नया आवेदन कर सकते हैं और अपना राशन कार्ड आप बनवा सकते हैं। तो कितना अच्छा काम है। हाँ जी, बहुत अच्छा काम है, राशन कार्ड बन जाएगा। लगता है कि वर्षों का इंतजार अब पूरा होने जा रहा है। हाँ जी, जब बन जाएगा जब। अच्छा, क्या फायदे होते हैं राशन कार्ड के? राशन कार्ड के राशन मिल जाता है, बोल कर लेते हैं तो महंगा पड़ता है। हाँ, क्या नाम है आपका? जगमोहन। आप कहाँ रहते हैं? सराय पीपल थला दिल्ली। बहुत ही अच्छा कार्य है रेखा गुप्ता सरकार का। 15 तारीख से दोबारा राशन कार्ड बनने जा रहे हैं और कई साल से, हाँ जी स्टार्ट हो चुके हैं, मुझे पता है। और कई साल से केजरीवाल सरकार ने तो पेंडिंग में डाल रखे थे, काफ़ी चक्कर काटे हम राशन कार्ड दफ्तर हो गए, वो कंप्यूटर में दिखा देते हैं जी पेंडिंग में पड़ा है आपका। आपका बना हुआ है राशन कार्ड? नहीं बना हुआ था पहले, अब बना अप्लाई करा हुआ है, कई साल हो गए बनाई आपने उसे नया अपडेट करने के लिए अप्लाई किया होगा पर नहीं हुआ, बन के नहीं आया। अच्छा, तो उसके लिए आपने कितनी बार ट्राई किया? क्या पैसे भी लगे आपके?
वो तो जब अप्लाई करा था जब ही लगे थे, पर हमने कई चक्कर काटे राशन कार्ड दफ्तर के, पर वो दिखा देते हैं जी पेंडिंग में पड़ा हुआ, बन नहीं रहा। सरकार बना ही नहीं रही, केजरीवाल सरकार बना ही नहीं रही सरकार। अब 13 साल बाद जो ये पूरा हम कह सकते हैं एक तरीके से बनवास पूरा हुआ है राशन कार्ड का, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? गरीबों को राशन मिलेगा और क्या उनके लिए खुशी का वो है। क्या क्या फायदे देखते हैं आप राशन कार्ड से अगर आपको मिलता है? देखो जो पैसे वाले हैं उनको राशन कार्ड मिल रहा है। उनके आज ही मैंने वीडियो देखी है रेखा गुप्ता जी की, वो कह रही हैं कि हमने कई जो राशन नहीं ले रहे थे उनके नाम काट दिए, और जिनको ज़रूरत नहीं है उनके भी नाम काट दिए हमने। कई लाख मतलब हमने नाम काट दिए, जो राशन कार्ड जिनके बने हुए थे वो ले रहे थे। अब मैं आपको एक जानकारी दे दूं, आपने एक बड़ी बात कहा, आपने बोला पैसों वालों के राशन कार्ड बन रहे थे और जिन्हें सही मायनों में ज़रूरत है उनके नहीं बन रहे थे। तो इसे पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने ई पोस्ट मशीन, बायोमेट्रिक मशीन और साथ ही साथ वेटिंग मशीन जो है, इन मशीनों का उपयोग किया है, जिससे गरीब लोगों को कार्ड मिल सके, पूरा राशन मिल सके और किसी भी तरह का भ्रष्टाचार ना हो। क्या कहना चाहेंगे? भ्रष्टाचार तो ये बांटने वाले कर रहे हैं जी। राशन जो दे रहे हैं काट के दे रहे हैं, पूरा राशन नहीं दे रहे हैं। सबका राशन काटा जा रहा है पर कोई बोलता नहीं है। तो उसी के लिए वेटिंग मशीन अब सरकार स्टार्ट करे। लगता है सब पहल जो है वो अच्छी है। ये आदर्श नगर विधानसभा में जितने भी राशन वाले हैं बांटने वाले हैं सब खा रहे हैं राशन, सब भ्रष्टाचार कर रहे हैं। भ्रष्टाचार कर इसलिए रेखा गुप्ता जी ने कहा कि अब कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, पारदर्शी सारे काम होंगे। बीजेपी कैसा काम कर रही है? बीजेपी तो अच्छा काम कर रही है। महिलाओं के लिए पिंक स्मार्ट कार्ड चालू कर दिए हैं, अब राशन कार्ड चालू कर दिए हैं। 2,500 जो रुपये महीना मिल रहा था उसका भी काम चालू हो गया है। लगता है कि दिल्ली में कहीं ना कहीं एक बेहतर सरकार जो है काम कर रहा है, डबल इंजन जो है वो तेजी से दौड़ रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अच्छा काम कर रही है। डबल इंजन ही ट्रिपल इंजन। रेखा गुप्ता जी के बारे में क्या कहेंगे? अच्छा काम कर रही हैं, अपेक्षाएं पूरी हो रही है। हाँ जी हाँ जी। जो मोदी जी ने भी कहा था कि भाई तेल बचाने के लिए अपना, तो वो मेट्रो से मैं देख रहा हूँ वीडियो, उनकी मेट्रो से जा रही हैं सारे उनके मंत्री, मेट्रो से ई रिक्शा से जा रहे हैं ऑफिस विधानसभा में। यानी आप कह रहे हैं अपेक्षाएं पूरी हो रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार शर्मा है। हाँ, क्या करते हैं आप? मैं वैसे भुट्टे की दुकान है मेरी। कोई ही रहते हैं? हाँ। और राशन कार्ड आपका बना हुआ है? नहीं 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 बना? नहीं, तो आपने कितनी बार आवेदन किया है? 3 बार कर दिया सर, 3 बार कर दिया। लेकिन हो ही नहीं रहा। कब से परेशान है आप राशन कार्ड? कम से कम 2018 से। 2018 यानी 8 साल हो गए। ऐसा भी लगा? भाई मैंने 3,000 खर्च किए थे लेकिन 3,000 रुपए खर्च किए थे, मुझे मिला नहीं यानी है। बंद था, उसके बाद भी फर्जीवाड़ा जो है वो चल रहा था। पिछली सरकारों ने 13 साल तक, हम कहेंगे 2013 से ही बंद था, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी दिल्ली में। क्या कहना चाहेंगे, क्यों नहीं बनने दिया राशन कार्ड? मैं इसके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मैं इतना बताऊंगा कि हम बहुत परेशान हुए हैं राशन कार्ड बनवाने के लिए, इधर उधर दौड़ा है भाई। लेकिन ये बंदे जो है पैसे खा लेते हैं भाई। 3-4 बार तो मैंने अप्लाई करवाया है बाहर से, मतलब जहाँ से बनता है वहाँ से नहीं हुआ, तो मैंने साइबर कैब से भी अप्लाई करवाया तब भी नहीं हुआ। पर तब भी नहीं हुआ? नहीं हुआ। और परेशान थे? परेशान। तो आप लोगों की इसी परेशानी को समझते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐतिहासिक फैसला लिया है और इसी 15 मई से, जो बीती 15 मई है, तब से जो है वो दिल्ली में राशन कार्ड नए बनने स्टार्ट हो गए हैं, शुरू हो गए हैं। और जिन्होंने आवेदन जैसा आपने कर रखा है तो वो प्रोसेस में है और वो भी आपके जल्द बन जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? जी, इसके लिए तो फिर ये बहुत बढ़िया बात है कि हमारा राशन कार्ड बन जाएगा हम लोगों का। वैसे हमारी परेशानी ख़त्म हो, हम यही चाहते हैं। और रेखा गुप्ता के तो दिल से धन्यवाद उनका कि वो ये करवा रहे हैं। क्या नाम है आपका? अविनाश सिंह। अविनाश जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं तो आदर्श नगर विधानसभा में रहता हूँ। अच्छा। हाँ। सर, क्या कहना चाहेंगे, आपका राशन कार्ड बना हुआ है? मेरा राशन कार्ड तो बना नहीं है, नहीं बना है, लेकिन मैंने जो सुना है कि राशन कार्ड बनना प्रारंभ हो गया है। हाँ। और एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो गया 15 तारीख से। 2 लाख राशन कार्ड बनने हैं। अब 2 लाख बनेंगे कि उनके जो गरीब जनता है। 2 लाख नहीं जो- बनने, 7 लाख से ज्यादा राशन कार्ड बनने हैं। अभी 2 लाख के नाम कटे हैं और नए राशन कार्ड, नए लोगों का भी एप्लीकेशन है। जो पेंडिंग राशन है उनका भी पेंडिंग राशन कार्ड है, उनका भी पोर्टल पे स्टार्ट हो रहा है। जो पेंडिंग राशन उसको निपटाया जाएगा पहले। नए राशन कार्ड जो आवेदन करेंगे उनका जोड़ा है, जिनके परिवार में नहीं जोड़ा गया है नाम, उनका नाम जोड़ा जाएगा। तो खुशहाली तो आनी आनी है। क्यों पिछली सरकारों ने क्यों नहीं किया? 13 साल जब से आम आदमी पार्टी बनी, 13 साल उनका राज रहा, क्यों नहीं कर पाए वो काम? सवाल है कि जनता के हक में यदि नियत हो काम करने का तो वही लोग कर पाते हैं। यदि आज मुझे पैदल चल के पार्क का 10 चक्कर लगाना है, अपने स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से अच्छे स्वास्थ्य को रखना है, तो एक नियत होना चाहिए और एक मजबूत इरादा होना चाहिए। यदि आपका मन में छल है तो आप कर नहीं पाएंगे। आपके
का जो विश्वास है वो बहुत बड़ा है कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ऐसे कर लूँगा, वैसा करूँगा, लेकिन आपके अंदर में दम नहीं, आपके करने के जज्बा नहीं, तो कैसे कर पाएंगे। यदि नियत साफ हो, करते थे ना वो लोग, कहते थे कि हम जो है दिल्ली के लिए काम कर रहे हैं। क्या था कि नियत साफ था, नहीं था, इसलिए कारण से ऐसा हुआ। और मैं उस विषय पे जाना भी नहीं चाहता कि उनका, केजरीवाल जी का क्या नियत था, क्या नहीं था। मैं जानना चाहता हूँ कि आज की दिल्ली की जो महिलाएं हैं, जिनसे केंद्र की सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने जो वादा किया है कि आयुष्मान योजना के तहत जो है वो 5 लाख प्लस 5 लाख का जो है सो इलाज किया जाएगा, तो आयुष्मान योजना का कार्ड बन रहा है लोगों का। और जब राशन कार्ड बन जाएगा तो राशन कार्ड एक मूल आधार होता है इनकम सर्टिफिकेट दिखाने का। इसके लिए केवल आपको एक बार इनकम जो है सो 1.25 लाख रुपए तक अब कर दिया है, 1 लाख से बढ़ा करके। पहले तो 40,000 था, फिर उसके बाद 86,000 हुआ, अब तो 1.25 लाख रुपए कर दिया कि जिनके अंदर 1.25 लाख रुपए का इनकम है, आप इनकम सर्टिफिकेट बनवा लो। राशन कार्ड जो है ई डिस्ट्रिक्ट पे अप्लाई होगा, और अप्लाई करने के बाद आपका जो राशन कार्ड अप्रूव्ड हो जाएगा, उसमें बच्चे के भी नाम होंगे। आज आप यहाँ रहो, यूपी में रहो, बिहार में रहो, राजस्थान में रहो, बंगाल में रहो, कहीं भी रहोगे आपको राशन मिलेगा। और चाहे आप यूपी के ही लोग क्यों नहीं हो, बिहार के लोग क्यों नहीं, राजस्थान के लोग क्यों नहीं हो, यहाँ पे दिल्ली में वन नेशन वन राशन के तहत राशन कार्ड मिलेगा। अब इस राशन कार्ड बनने के फायदे भी है, क्योंकि एक बार राशन कार्ड बन गया तो आप आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हो, आप अपने बच्चे को EWS कोटे के तहत पढ़ा सकते हो, आपका यदि किसी भी प्रकार की बीमारी न हो जाए तो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हो, आयुष्मान कार्ड न है फिर भी इलाज करा सकते हो। ये सारे इसके फायदा है। सर 2.5 लाख तक कर दी जाएगी इनकम। 2.5 लाख तो चूंकि अब EWS कोटे के तहत भी बच्चे को, गरीब बच्चे को 5 लाख रुपए तक इनकम कर दिया गया है। अब इस योजना में भी 2.5 लाख किया जाएगा। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, रेखा गुप्ता जी ने अपने एक वीडियो के माध्यम से मैंने भी सुना है, और देश की जनता भी और राज्य की जनता भी सुन रही है। अच्छा, देखने को मिलता है कई राशनदार जो दुकान वाले होते हैं वो कहीं ना कहीं कटौती कर देते हैं। खुशखबरी है, क्योंकि ये जो सरकार है बहुत ही नियत, साफ नियत से काम करी है। तो उसके अंदर वेटिंग मशीन भी रहना है, बायोमेट्रिक सिस्टम से आपको अंगूठा भी लगाना है, तो चोरी करने का डर खत्म हो जाएगा। आपको बायोमेट्रिक सिस्टम में जितना भी राशन उठाएंगे उतना सरकार के पास तुरंत मैसेज जाएगा कि आपने इतना राशन उठाया है। कटौती, बेईमानी, चोरी सारे बंद। दिल्ली की सरकार जो पुरानी थी दावा करती थी कि हम जो है वो दिल्ली के लोगों के दुख को, पीड़ा को, कष्ट को समझते हैं, लेकिन वही दिल्ली की जनता 13 साल तक जो है वो अछूती रही राशन कार्ड के लिए। क्या कहना चाहिए? मैं तो कहना चाहूँगा कि जिसका नियत साफ हो, काम करने का जज्बा हो, और जो एक छलांग से दूसरे छलांग पे केवल कूदना जानता हो। कुछ ऐसे जानवर होते हैं, जंतु होते हैं जो कि एक डाल से दूसरा डाल, दूसरा से तीसरा डाल, चौथे डाल, इस प्रकार से कूदने की जिनकी आदत बनी होती है, वो एक जगह टिक के नहीं रहते। वही हाल उनका। दिल्ली को संभालना चाहिए था, पंजाब चले गए, गोवा चले गए, गुजरात का सपना देख लेंगे, पूरे देश के सपना देखने लगे। तो वैसे लोग कहीं भी किसी का हो के नहीं रहता। आपको परिवार का मुखिया बनते हैं तो परिवार के लोगों के लिए, भले के लिए काम करना होगा। ये नियत साफ होना चाहिए। अब हमें अपने बच्चों को पढ़ाना भी है, अपने बच्चों को पालन पोषण भी करना है, अपने बच्चों की सही शिक्षा भी देनी है। यदि ये मानसिकता यदि उनकी होती, और राशन भी देना यदि मानसिकता इस प्रकार की होती, तो दिल्ली की जनता उन्हें सर पे बैठा के रखा था 10 साल, और आगे भी करता। लेकिन उनकी नीयत को लोगों ने पहचान लिया था। आज रेखा गुप्ता जी एक संगठन के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है। जहाँ भी उनको बुलाओ तुरंत वहाँ पे पहुँच जाती है रेखा गुप्ता जी। तो ये जो राजा की तरह काम करना चाहता, पहले के जो मुख्यमंत्री है वो अपने आप को कहता था कि मैं राजा हूँ। तो राजा का व्यवहार, तो राजा में अपना AC रूम में रहना था, शीश महल में रहना था। रेखा गुप्ता जी आज 24 घंटे काम करने के लिए रहती है आतुर। सुबह में आप देख लो लगातार उद्घाटन का काम चल रहा है, रात में किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी लोग रहती है, जनता के साथ संवाद कर रही है। तो जनता के दुख दर्द को सुन करके, समझ करके वो आगे बढ़ी है। तो उन्हें पता है कि किस तरह के लोगों को क्या समस्या है, और वही भाव उनका बना रहना चाहिए। ऐसे जो दिल्ली की जनता उन्हें आशीर्वाद दे रही है। ठीक है सर, क्या नाम हुआ माता जी? मेरा नाम मोहन देवी। आएंगे। अब आप सबसे पहले बताइए कहाँ रहते हैं आप? सराय में ही रहते हैं। राशन कार्ड आपका बना हुआ है? पहले था, वो इन्होंने राशन वालों ने जमा कर लिया, और जब से राशन ही नहीं बना। हाँ, कब जमा किया? हो गए 10-12 साल। 10-12 साल हो गए। उसके बाद आपने दोबारा अप्लाई नहीं किया? कर दिया, लेकिन बना नहीं। गए हैं तो वहाँ पे कंप्यूटर में दिखा दिया हमें कि ये पड़ा है, तुम्हारा नंबर आएगा, जब मिल जाएगा जाओ यहाँ पर आराम करो। अच्छा, यानी कि कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा चल रहा था। हाँ, इसका बहू का भी है मेरे सामने, उसका भी दिखा दिया, मेरा भी दिखा दिया। फर्जीवाड़ा चल रहा था। हाँ। दिल्ली की जो नई मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता, वो भी एक महिला है, और उन्होंने आप महिलाओं की मजबूरी को समझते हुए दोबारा राशन कार्ड जो है वो स्टार्ट कर दिए हैं 15 तारीख से, और 13 साल बाद जो है राशन कार्ड बनना जो है दोबारा स्टार्ट हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? कई बार हुई आई बेटा ऑफिस में, नहीं निकाल दिया मिल जाएगा। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ, अब कर दिया स्टार्ट। अब आपका राशन कार्ड नया बन सकता है, और अगर आपने पहले आवेदन कर रहा है तो उसका आ जाएगा, जब समझूंगी कि हाँ है कोई रेखा गुप्ता। ठीक है। अच्छा, अगर हाथ में आ गया राशन कार्ड तो क्या कहना चाहेंगे उन्हें?
अच्छा कहेंगे और क्या कहेंगे। लगता है कि बड़ा काम बनने दिया, केजरीवाल ने रोक दिया था, नहीं बनने दिया। होगा केजरीवाल हमें क्या पता, वो तो वही जाने।